जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम आप लोगों को बीएड डिग्री धारकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने के लिए जा रहे हैं। तो बीएड छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और एनसीटीई ने किया योग्यता में बड़ा बदलाव। ठीक है, ये कल की जो बैठक हुई थी तो उसी के बारे में जो आज के न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ निकल के आ रही है तो वही हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं। और इस कोर्स से बीएड प्राथमिक में शामिल होगा। कौन सा कोर्स, सब वो हम आपको आगे बताएंगे। बीएड को खुशखबरी और लग सकता है बीटीसी वालों को झटका। ठीक, हालांकि कोई झटके वाली यहाँ पर कोई बात नहीं है, लेकिन ये लोग जो चाह रहे थे कि बीएड वाले प्राइमरी के अंतर्गत ना आए तो वो अब बीएड वाले जाएंगे। एक उसके लिए एक आधार बनाया जाएगा। ठीक है, एक सिस्टम बनाया जाएगा कि ये कोर्स करने के बाद फिर बीएड वाले प्राइमरी में जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से जब प्राइमरी में बीएड वाले जाएंगे तो हो सकता है कि बीटीसी वालों को थोड़ा वो झटका लग सकता है। तो बीएड की 12 महीने की ट्रेनिंग होगी, यानी कि 1 साल की बात करने के लिए जा रहे हैं। एनसीटीई ने ये बोला है कल की उनकी जो कल की बैठक हुई थी उनमें। तो पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी बीएड ट्रेनिंग कोर्स को लॉन्च किया गया है। आइएगा दोस्तों, हम आप लोगों को बताते हैं कि कल इनकी जो बैठक हुई थी उसके अंतर्गत क्या हुआ था। ठीक है, तो वही हम आप लोगों को जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ निकल के आ रही है तो वही हम आप लोगों को दिखाने के लिए जा रहे हैं। इसी के साथ में दोस्तों, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से, शिवम स्टडी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हों और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों को हम बता दें कि अभी कुछ दिन पहले, 1-2 साल पहले, जो बीएड वाले थे तो उनको प्राइमरी से बाहर किया गया था। जो 2 ईयर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जिनका जो 2 ईयर कोर्स था बीएड वालों का, तो उनको प्राइमरी से बाहर कर दिया गया था। किसके आधार पर? सुप्रीम कोर्ट के आधार पर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि बीएड वाले प्राइमरी में नहीं जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो एनसीटीई ने जो गाइडलाइन दी थी उसको निरस्त कर दिया था। यानी कि वो गाइडलाइन निरस्त करना यानी कि बीएड वालों को बाहर करना ही वो बात एक ही थी। हालांकि कोर्ट ने खुला नहीं कहा था। तो आइएगा दोस्तों, और हाँ, जब देखो एनसीटीई की भी पेशकश की गई थी कि आपने किस आधार पर बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इन्होंने अपना पक्ष इतना मजबूत नहीं रखा ताकि बीएड वालों को जीत सके। किसने? एनसीटीई ने। आइएगा दोस्तों, अब हम आप लोगों को दिखाते हैं 10 साल बाद बीएड अब फिर से 1 साल का, 4 साल का ग्रेजुएशन करने वालों को मिलेगा मौका। ठीक है, 10 साल बाद बीएड अब फिर से 1 साल का। तो अभी तक 2 साल का बीएड होता था, अभी तक 2 साल का, लेकिन अब बीएड है वो 1 ईयर का कर दिया गया है। हमने आपको थंबनेल पे लगा के रखा है कि 12 साल की ट्रेनिंग, यानी कि वही बात है तो 1 साल का होगा। और वो होगा कैसे? आइएगा दोस्तों, वो हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो कुछ नई शर्तों के साथ 10 वर्षों के बाद 1 साल का बीएड कोर्स फिर से शुरू होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को लागू करते हुए देश में ग्रेजुएशन लेवल पर 4 साल का कोर्स। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनना, यानी कि जो ग्रेजुएशन होगा, यानी कि जो बीएससी या बीए जो भी आपने की है वो कितनी साल, वो अभी तक 3 की होती थी, लेकिन अब क्या हुआ, 4 साल का हो गया। ठीक है, जो 4 साल का ग्रेजुएशन करके जाएंगे और जो बीएड बीटीसी जो बीएड करेंगे तो उन लोगों को अब बीएड 2 साल की न करने की ज़रूरत है, बस 1 ही साल की। देखो वो बात वहीं पर है, समझो तो बात वहीं पर है। उधर पहले बीएससी थी 3 साल की, अब वो 4 साल की कर दी गई। ठीक है, तो 1 साल बीएससी में इधर बढ़ा दिया गया और उधर बीएड में जो 2 साल की थी उधर बीएड का एक साल कम कर दिया गया। तो बात वहीं पर आ गया। ठीक है, बात वहीं पर आ गई, टाइम तो बराबर सेम ही कर दिया गया है। तो ग्रेजुएशन लेवल पर 4 साल का कोर्स पहले ही लागू किया जा चुका है। 1 साल का बीएड कोर्स ने छात्र कर पाएंगे जिन्होंने या तो 4 साल का ग्रेजुएशन किया हो, यानी कि जो 1 साल का जो बीएड का कोर्स है वो कौन कौन अभ्यर्थी कर पाएंगे वो ज़रा ध्यान सुनिएगा। जो 1 साल का बीएड होगा वो
वही अभ्यर्थी कर पाएंगे जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन किया होगा या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, यानी कि जो बीएससी की बात करते हैं, बीएससी या एमएससी किया हो तो वही ये लोग कर पाएंगे। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वे इस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटीई की बात कर रहा है कि बीते शनिवार को हुई गवर्निंग बोर्ड की बैठक में 1 साल की बीएड समेत टीचिंग कोर्स को लेकर और कई बड़े फैसले लिए गए हैं। एनसीटीई के चेयरमैन प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने बताया कि गवर्निंग जो बॉडी के नए रेगुलेशन 2025 लाने को भी मंजूरी दी गई है, जो 2014 के रेगुलेशन की जगह लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को सीधा सीधा हम बता दें कि यानी कि जो 1 ईयर का बीएड होगा तो 1 ईयर का बीएड वही अभ्यर्थी कर पाएगा। जो तमाम सारी यहाँ पर जो सब कुछ लिखा हुआ है उसका सार यही है कि 1 ईयर का जो बीएड है वो अब जो 2 ईयर का बीएड है वो अब 1 ईयर का होने के लिए जा रहा है। लेकिन वो उसकी भी एक कंडीशन है भाई, 1 ईयर का बीएड करेंगे तो उसकी एक कंडीशन यही है कि वही अभ्यर्थी वही कैंडिडेट इस 1 ईयर का बीएड कर पाएंगे जिन्होंने 4 वर्ष की बीएससी या बीए किया हो, ठीक है। तो अभी कुछ दिन पहले तो 3 वर्ष की थी तो वो तो नहीं कर पाएंगे, या हाँ कर पाएंगे लेकिन उनकी कंडीशन ये रहेगी जो 3 वर्ष का जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है तो उनको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना पड़ेगा, उसके बाद वो 1 ईयर का बीएड कर सकते हैं कर सकेंगे। लेकिन जो फ़िलहाल में जो 4 वर्ष की जो बीएससी हो चुकी है, बीएससी या बीए हो चुकी है तो वो लोग भी 1 ईयर का बीएड कर सकते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, यानी कि 2 ही कंडीशन इसमें है, जो 4 साल का ग्रेजुएशन जिसने किया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, यही 2 अभ्यर्थी हैं जो कि कर सकते हैं 1 ईयर का बीएड। आइएगा दोस्तों, यहाँ पर कोने में आप लोगों को बता दें कि आईटीईपी स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम को भी मंजूरी, ठीक। तो प्रोफेसर पंकज अरोड़ा के मुताबिक 4 ईयर जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीईपी अभी 64 शिक्षा संस्थानों में चल रहा है। कितने संस्थान है? 64 शिक्षा संस्थानों में चल रहा है, जहां पर छात्र अपनी जो पसंद के विषय में बीएड करते हैं, ठीक है। तो जो आईटीईपी है अभी 64 शिक्षण संस्थान में चल रहा है और जो भी छात्र हैं अपनी पसंद के सब्जेक्टों से वो बीएड वहाँ पर करते हैं। अब आईटीईपी जो योगा एजुकेशन, आईटीईपी फिजिकल एजुकेशन, आईटीईपी संस्कृति, आईटीईपी परफॉर्मिंग आर्ट एजुकेशन जैसे स्प्लैश्ड स्ट्रीम जोड़ी जाएगी। आईटीईपी एक 4 वर्षीय दोहरी समग्र स्नातक डिग्री है, ठीक है दोस्तों। तो जो आईटीईपी से भी बीएड करेंगे, ठीक है। अब थंबनेल पे हम एक पॉइंट पे और जाते हैं, यहाँ पर हम दिख रहे हैं, ठीक है। तो बीएड को खुशखबरी, और इस कोर्स में जो बीएड प्राथमिक में शामिल होगा, कौन सा कोर्स? जो आईटीईपी के माध्यम से जो बीएड वाले हैं, जो भी अपने अपने अलग अलग सब्जेक्टों से आईटीईपी जो कोर्स कर रहे हैं, जो 64 संस्थानों में लागू है, तो वो कोर्स करने वाले बीएड जो प्राथमिक में बीएड वाले शामिल होंगे, ठीक है दोस्तों। तो यही एनसीटीई की कल की जो बैठक हुई थी तो उसमें ये बात बताई गई थी। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि अब आप लोगों को 2 ईयर का बीएड नहीं करना पड़ेगा। जो 4 साल का बीएससी या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि अब उन लोगों को बीएड अगर वो चाहेंगे तो 1 ईयर का ही उन लोगों के लिए बीएड होगा, ठीक है। और जो आईटीईपी के माध्यम से जो बीएड कर रहे हैं तो वो लोग प्राइमरी में शामिल होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।